व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो भाई भारत में लागू हुआ सीएए, तो उधर सऊदी अरब ने ये क्या किया, देखिए भैया क्या किया। चलो देखते हैं, हमें तो नहीं पता, आपको पता है क्या? तो देख के पता करते हैं क्या किया। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इधर भारत में लागू हुआ सीए और उधर सऊदी अरब ने कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, सऊदी अरब नए नए फैसलों के लिए जाना जाता है और इस वक्त जब भारत में सीए लागू हुआ तो सऊदी अरब ने क्या किया वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, इसीलिए उन्हें लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक में आता है, जबकि सीए के दायरे में लाए गए 6 गैर मुस्लिम समुदाय वहाँ अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। वहाँ उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए तंग आकर ऐसे शरणार्थी सालों पहले भारत में आकर बस गए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो गया है, लेकिन सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल रमजान से पहले सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 23,000 से ज्यादा लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 59,721 लोग सऊदी अरब में घुसपैठ करके निवास कर रहे हैं। इनमें से 23,040 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। खबरों के मुताबिक 29 फरवरी से 6 मार्च के बीच अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां की गई। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक देश के रेजिडेंसी सिस्टम के 12,951, सीमा सुरक्षा नियमों के 6,592 और श्रम कानूनों का नियम तोड़ने वाले 3,497 लोग शामिल हैं। सऊदी अरब के एक अखबार के मुताबिक साल 2021 के बाद घुसपैठियों का ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। साल 2021 में कुल 19,812 घुसपैठियों की गिरफ्तारी की गई थी। सऊदी अरब के मंत्रालय ने ये भी कहा कि जो लोग घुसपैठियों को सहायता, आश्रय या सुविधा देंगे उनको 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। सऊदी अरब ने कार्रवाई रमजान महीना शुरू होने से पहले की है। फिलहाल चांद दिखने के बाद अब सऊदी अरब में रमजान के रोजे शुरू हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सभी देश घुसपैठियों से परेशान है और इसी क्रम में सऊदी अरब में भी कुछ घुसपैठिए निवास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं जिसकी वजह से अवैध रूप से रह रहे लोगों को सुविधा मिल जाती है। बताया जाता है कि इन घुसपैठियों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका वीजा समाप्त हो गया है, उसके बावजूद ये देश में रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्यटन वीजा पर देश में प्रवेश करते हैं और देश में नौकरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही इफ्तार पर पाबंदी के बाद अब सऊदी ने चंदे पर भी नया फरमान जारी कर दिया है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में रोजा, जकात, हज, नमाज और शहादत शामिल है। रमजान के महीने में अधिकतर मुस्लिम जकात निकालते हैं, यानी चंदा देते हैं। बता दें कि अपने माल में से गरीबों को दान करना ही जकात कहलाता है। जहां लोग खुद से भी सीधे तौर पर गरीबों को जकात दे सकते हैं, तो दुनिया भर में कई संस्थाएं भी इस पर काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में मुसलमान अपनी जकात का पैसा देते हैं, लेकिन कई संस्थाओं को मदद के चंदे में धांधली करते हुए भी पाया गया है, जिसके मद्देनजर सऊदी सरकार ने रमजान की डोनेशन किसी भी गैर सरकारी संस्था में न देने की हिदायत दी है। प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के प्रवक्ता ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, रमजान के दौरान धार्मिक कामों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि विदेशों में दिया जाने वाला चंदा किंगडम के अधिकृत चैनलों और संस्थाओं में ही जमा करें। इस नोटिस में ये भी कहा गया कि कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा जकात की आड़ में नागरिकों से चंदा जुटाया जा रहा है, जिसके गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। बयान में बताया गया है जो नागरिक सऊदी के बाहर दान करना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र इकाई केएस रिलीफ यानी किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दानकर्ताओं को किंगडम के कानूनों के मुताबिक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ऐसे में सऊदी अरब का एक कदम हर किसी को हैरान कर रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। बड़ी कमाल की न्यूज़ थी। मुझे लग रहा है सऊदी अरेबिया में कुछ बहुत ही गलत काम हो रहे हैं जो उनको नज़र आ रहा है, एक्सट्रीम में जा रहे हैं, इसलिए वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन जो लिया उन्होंने, एक तो पहले वो कह रहे हैं कि इलीगली लोग आ रहे हैं, तो इलीगली कितने लोग आ रहे हैं वो देखो,
और कौन से देश आ रहे हैं मुझे तो वो पता करने में बड़ा इंटरेस्ट था, पर उन्होंने बताया नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पर इलीगल लोग आ रहे हैं। और उन्होंने जैसे यहाँ में बता रहे थे, हमने एक वीडियो में बात भी की थी कि यूएसए में भी इतने इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अगर आप 20 साल पहले का यूएसए देखो और अब का यूएसए देखो, बहुत बुरी हालत हो गई है। ये वो यूएसए लगता ही नहीं है, इतनी बुरी हालत। वैसे ही मेरे को लगता है सऊदी अरेबिया में भी उनको यही दिख रहा होगा कि वो आके जो है उनके देश में गंदगी फैला रहे हैं। देखिए, ये जो टर्म जो यूज़ कर रहे हैं घुसपैठिया, तो वो इंसान होता है जो ज़बरदस्ती घुस के आता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, मारपीट करता है। मगर जो इलीगल लोग आ रहे हैं वो टेक्निकली घुसपैठिए नहीं है। मेरे को तो लगा उन्हीं को बोल रहे हैं। वही को मुझे पता नहीं, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि घुसपैठिए वर्सेस इलीगल इमिग्रेंट, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे ख्याल से इलीगली आके फिर गलत मतलब चालबाजियां, पैसा इकट्ठा करना। घुसपैठिया तो होता है वो मार काट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये सब करता है। तो फिर भी जो भी है सऊदी अरेबिया अपना देख रहा है कि, और सऊदी अरेबिया में इलीगल इमिग्रेशन होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके आस पड़ोस में पाकिस्तानी आते होंगे जो कंट्रीज हैं उसमें से बॉर्डर तोड़ के लोग आ रहे हैं, चुपके से घुस के आ रहे हैं। ये हर कंट्री तो में रहे हैं कि कोई आते टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आ रहे वीजा हैं खत्म और हो गया, फिर बैठे वहीं पे रहते बैठ के नौकरियां करने लग जाते हैं। मगर नौकरी मिलती कैसी है, क्योंकि देख चेक नहीं करते। मतलब ये जो भी है मतलब सजा भी लिखी हुई, सजा देखिए कितनी वो दी है उनको, स्ट्रिक्ट। सारे हर देश में ऐसे स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। पता नहीं कितनी बोल रहे थे साल की जेल हो जाएगी। सऊदी अरेबिया भी कोशिश कर रहा है कि होना चाहिए इलीगल इमिग्रेशन को सॉल्व करे, प्रॉब्लम्स करे। इंडिया में भी काफी इलीगल इमिग्रेशन आई हुई है। मुझे पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला रोहिंग्या का क्या हुआ, क्योंकि सीए बन गए तो अच्छी बात है रोहिंग्या। मगर सीए में देखिए कंस्ट्रेंट कितना बड़ा था 2014 से पहले वाले लोग। उसके बाद जो लोग हैं उनका क्या होगा ये भी मुझे पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं होगा, नॉर्मल प्रोसेस है। फिर उनको कितने साल लग जाएंगे तो आई डोंट नो। मेरे ख्याल से रिफॉर्म होगा, मगर इतना क्लियर है कि मोदी जी ने जो डिसाइड कर लिया वो ज़रूर होता है। और आजकल उसकी न्यूज़ में नहीं आ रही फार्मर्स की, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उनका क्या चल रहा है, बट काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। पर सऊदी अरेबिया का देख लो कि एक मुस्लिम कंट्री हो के उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट अपने खुद ही रूल्स बना दिए हैं, क्योंकि इतना वहां पे भी गलत एलिमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, जैसे दान देते हैं रमजान या कुछ के टाइम में, वो जो दान दिया जाता है उसमें भी घपले हो रहे हैं। तो उसको भी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बोल दिया कि भैया आप गवर्नमेंट एजेंट जो दान वाले हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ने जो की हुई दिए हैं उसमें ही दान दो, बाकी जगह मत दो। और अगर आपको बाहर की किसी जगह पर देना है दान तो भी उन्होंने बता दिया कि वो पता नहीं कोई किंग का सुलमान या कुछ उसका ही कोई और बनाया हुआ उन्होंने एड वेड, उसमें तुम दान दो, रिलीफ एड बनाई है उसमें दो। सऊदी अरेबिया में शारिया लॉ है तो उसके हिसाब से कार्य होते हैं। जहाँ तक मुझे पता था अगर कोई चोरी वोरी करता हाथ काट देते हैं। अभी भी होता है ये सब चीजें शायद होती हैं। बताना शारिया लॉ अगर लगाओगे प्योर तो यही होगा शायद। और देख लो कंट्रोल करने के लिए अब कोई क्यों नहीं चीख रहा कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यही कोई इसमें से कुछ एक छोटी सी भी चीज अपने देश हित के लिए अगर भारत कर लेगा तो चीखना चलाना सभी का शुरू हो जाएगा कि भैया माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। देश की सेफ्टी, देश की तरक्की के लिए जो जरूरी होता है वो करना चाहिए। अब अगर सऊदी अरेबिया कर सकता है तो भैया बाकी देश क्यों नहीं कर सकते, बताओ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।